नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी पर, जहां आप डरावनी, सच्ची और रोमांचक कहानियों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। अगर आपको भूत, चुड़ैल और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हर रात सोने से पहले आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं दिलेर और डर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चल पड़े। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है मनीष की, एक सरकारी कर्मचारी जिसे कई सालों के बाद पहली बार छुट्टी मिली है। मनीष ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और घूमने का मन बनाकर आजमगढ़ के लिए निकल पड़ा। आजमगढ़ पहुंचते ही उसने सोचा कि अब इस छुट्टी का भरपूर मजा लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह गांव के भीतर दाखिल हुआ, उसे लगा मानो कोई अजीब सी चुप्पी पूरे गांव पर छाई हुई है। वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। मनीष को यह बात बहुत अजीब लगी। वह सोचने लगा, कहां आ गया हूं मैं? यहां तो कोई इंसान भी नजर नहीं आता। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और मनीष की आंखों में कुछ उड़कर चला जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, उसे एक परछाई नजर आती है, एक चुड़ैल, और वह चुड़ैल एक पल में गायब हो जाती है। मनीष का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह डर के मारे इधर उधर देखता है और चिल्लाता है, कौन है यहाँ? कोई है? अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का हल्का सा धक्का महसूस होता है। वह घबराहट में कहता है, देखो, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। मुझे कुछ हुआ तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। जो भी हो, सामने आओ। लेकिन उसके सामने आने वाली तो कोई और ही थी। मनीष की आंखों के सामने चुड़ैल आ जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन जहां भी मनीष भागता, वह चुड़ैल उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। वह बुदबुदाता है, हे भगवान, ये मुझसे क्यों नहीं छूट रही? चुड़ैल एक ठंडी हंसी के साथ कहती है, तू ही तो कह रहा था कि सामने आ। अब मैं सामने आ गई हूं। अब भाग क्यों रहा है? मनीष की घबराई हुई आवाज निकलती है, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। चुड़ैल एक रौद्र रूप में कहती है, तू पढ़ा लिखा दिखता है। तुझे बाहर लगे हुए बोर्ड पर लिखा नहीं दिखा कि इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है? तूने यहाँ कदम क्यों रखा? मनीष की घिघी बंध जाती है। वह कांपते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आना मना है। चुड़ैल की आवाज में दर्द और क्रोध की मिलावट थी। उसने कहा, तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग ही तो मेरी बर्बादी का कारण बने हैं। मेरे साथ ऐसा ही धोखा किया गया था। मनीष की आवाज में घबराहट थी। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। मैं तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ। चुड़ैल एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तेरे जैसे ही था वो मुकेश। मनीष हैरानी में पड़ गया। कौन मुकेश? चुड़ैल की आवाज में एक दर्द भरी कहानी शुरू होती है। मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, नौकर चाकर, बेशुमार दौलत, लेकिन मैं अनपढ़ थी। मेरा सहारा बना मुकेश, जो हमारे घर में काम करने के लिए आया था। वह मुझसे कहता, रानी जी, आपके पिताजी ने जो मेहनत से दौलत कमाई है, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूं। और फिर धीरे धीरे मैं उस पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। फिर एक दिन उसने मुझसे कुछ कागजात पर अंगूठा लगवाया और कहा कि ये जरूरी कागजात है। मुझे उस पर इतना भरोसा था कि बिना कुछ सोचे समझे मैंने दस्तखत कर दिए। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वह सब कुछ अपने नाम कर चुका था और एक दिन उसने मुझे मेरी ही हवेली से बाहर निकाल दिया। अब मैं बेघर थी और अपनी जान दे दी। चुड़ैल की आवाज में गुस्सा था। तू मुकेश नहीं है, लेकिन उसका खून है। तेरे पिता का नाम मुकेश है ना? मनीष कांपते हुए कहता है, हाँ, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पिता की गलती की सजा मुझे मत दो। चुड़ैल एक भयंकर चीख के साथ मनीष पर झपट पड़ती है।
उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मनीष की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी जान चली गई और अगली सुबह गांव के बाहर लगे उस बोर्ड पर मनीष का सिर टंगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है। गांव के बीचों बीच महेश्वर का बहुत बड़ा घर था। खानदानी अमीर होने के कारण वहां पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस बड़े से घर में महेश्वर और उसका एक नौकर ही रहते थे। महेश्वर अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गांव वालों को दान कर देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते और उसकी इज्जत करते थे। महेश्वर का दिन तो काम और दान में व्यस्त हो जाता था, लेकिन रात में उसे एक अजीब सा अकेलापन घेर लेता। एक रात उसने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, अरे सुनो, दिन में तो गांव वाले मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन रात होते ही ये लोग घर के आसपास से भी नहीं गुजरते, ऐसा क्यों? नौकर ने थोड़ी झिझकते हुए जवाब दिया, मालिक, ये सब उस पीपल के पेड़ की वजह से है। गांव के लोग मानते हैं कि रात में उस पेड़ पर एक चुड़ैल का सिर लटकता है। महेश्वर हंसते हुए बोला, क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सब डरपोक हो। नौकर ने गंभीरता से कहा, मालिक, कुछ दिन पहले मैं गलती से रात को बाहर निकल गया था। अचानक मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के पास किसी के कटे हुए सिर की परछाई है। डर के मारे मैं तुरंत अंदर भाग आया। महेश्वर ने उसे डांटते हुए कहा, अरे जाओ, तुम सब बेमतलब की बातें कर रहे हो। नौकर चुपचाप वहां से निकल गया, पर महेश्वर को अब उस पेड़ की तरफ देखने का ख्याल सताने लगा। नौकर की बातों ने उसके मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया था और वह उस चुड़ैल के रहस्य को जानने का निश्चय कर चुका था। रात के सन्नाटे में महेश्वर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, पेड़ की छाया और भी डरावनी लगने लगी। कुछ कदम और बढ़ाने पर उसने जमीन पर एक अजीब सी परछाई देखी। वह थोड़ा घबरा गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की टहनी से एक कटे हुए सिर की परछाई झूल रही है। महेश्वर उस परछाई को ध्यान से देख रहा था कि अचानक पेड़ से खून टपकने लगा और परछाई हिलने लगी। कुछ ही देर में चुड़ैल का डरावना सिर हवा में लहराने लगा। यह देखकर महेश्वर की हालत खराब हो गई और वह जान बचाकर घर की ओर भागा। पीछे पीछे वह सिर भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन पेड़ से ज्यादा दूर नहीं आ पाया। घर पहुंचते ही नौकर ने घबरा कर पूछा, मालिक, क्या हुआ, आप इतने डर गए? महेश्वर ने हांफते हुए कहा, वो चुड़ैल का सिर मेरा पीछा कर रहा था। नौकर ने हौले से कहा, मालिक, मैंने पहले ही बताया था, आपको इतनी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन महेश्वर ने फैसला किया कि उस पेड़ को उखाड़ फेंकेगा। उसने गांव वालों की मदद से पेड़ को कटवा दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और महेश्वर को दुआएं देने लगे। सभी ने महेश्वर को धन्यवाद दिया, मानो उसने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। रात को महेश्वर खिड़की से बाहर देख रहा था। जहां पीपल का पेड़ हुआ करता था, अब वहां खाली जमीन थी। वह राहत की सांस लेकर सोने चला गया। आधी रात को अचानक उसके कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। महेश्वर खिड़की बंद करने गया तो देखा कि बाहर से चुड़ैल का सिर कमरे के अंदर आ चुका है। महेश्वर डर के मारे अपने बिस्तर पर चढ़ गया। चुड़ैल का सिर जोर जोर से हंस रहा था और उसके चारों ओर घूम रहा था। महेश्वर चीखने लगा, पर उसकी आवाज जैसे दब सी गई थी। चुड़ैल ने भयानक आवाज में कहा, तूने मुझसे मेरा घर छीना, अब मैं तुझसे तेरा घर छीनूंगी। चुड़ैल का सिर घर के चारों ओर घूमते हुए बड़ा और भी डरावना होने लगा। अचानक उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और उसने महेश्वर के घर को आग लगा दी। गांव के बीचों बीच जो कुछ हुआ था, उसने सभी के दिलों में खौफ भर दिया था। महेश्वर और उसके नौकर की दर्दनाक चीखें पूरे गांव में गूंज उठी थीं और वो चीखें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी थी। देखते ही देखते पूरा घर धू धू कर जल उठा और जलकर राख में तब्दील हो गया।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस मलबे में से एक नए पीपल का पेड़ उग आया और जब वो पेड़ पूरी तरह बड़ा हो गया तो चुड़ैल का सिर उस पेड़ के अंदर समा गया। अब कहते हैं कि उस चुड़ैल के डर से गांव वाले दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से कतराते हैं। हर कोई इस पेड़ से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उस रात जो घटा था वो उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वहीं दूसरी ओर रीमा और सोम नाम के दो शातिर चोर गांव-गांव घूमकर चोरियां करते थे। दोनों को इसमें बहुत मजा आता था और इस काम में उनकी जोड़ी बेहद मशहूर थी। एक रात वे एक नए गांव में पहुंचे। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर गांव का मुआयना कर रहे थे। गांव छोटा था लेकिन घर बड़े और खूबसूरत थे। दोनों ने गांव की तरफ नजर डालते हुए एक दूसरे से बात की। सोम ने रीमा की तरफ देखकर कहा, देख रही हो, ये लोग तो काफी अमीर लगते हैं। अगर हमने यहाँ चोरी की तो एक ही रात में हम अमीर बन सकते हैं। रीमा ने उसकी बात सुनकर शंका जताई, अरे अमीर लोग होते हैं चालाक, इनके घर में चोरी करना इतना आसान नहीं होगा। सोम ने उसकी बात को टालते हुए कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। हम यहाँ के लोगों को नकली चुड़ैल बनकर डराएंगे और फिर उनके घर लूट लेंगे। रीमा ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात पर हामी भरी और दोनों ने अपने खौफनाक योजना पर अमल करना शुरू किया। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं और दोनों पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपनी योजना पर मुस्कुराते रहे। गांव में गुरुनाथ नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी नलिनी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन थे कि वे आराम से अपनी जिंदगी बिता सकें। उस रात जब दोनों अपने घर में बातें कर रहे थे, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में गुरुनाथ ने नलिनी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूं कि बिजली क्यों गई। गुरुनाथ ऊपर गया ही था कि अचानक जोर की बिजली चमकी और गरजने लगी। तभी नलिनी ने गुरुनाथ की चीख सुनी। वो चीख इतनी जोरदार थी कि नलिनी घबरा गई और दौड़कर ऊपर जाने लगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, सीढ़ियों के बीच में उसकी गुरुनाथ से टक्कर हो गई। दोनों गिर पड़े और नलिनी ने देखा कि गुरुनाथ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उसके माथे से खून बह रहा था। नलिनी ने घबराते हुए पूछा, ये खून कैसे निकला? क्या हुआ ऊपर? गुरुनाथ ने हकलाते हुए कहा, ऊपर ऊपर चुड़ैल है। चुड़ैल का नाम सुनते ही नलिनी के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। दोनों ने देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक भयानक चमकती हुई रोशनी तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही है। अब दोनों को अपने घर से निकलने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। गुरुनाथ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आई, रुक जाओ। दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती पकड़े हुए। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा भयावह और डरावना लग रहा था। चुड़ैल ने गुरुनाथ और नलिनी की तरफ देखकर गहरी आवाज में कहा, भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। डर के मारे गुरुनाथ ने कांपते हुए कहा, तुम जो कहोगी वो हम करेंगे, बस हमें छोड़ दो। चुड़ैल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल ने एक झटके से अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हिलाते ही खिड़की के बाहर रखा एक बड़ा सा बैग हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। रात का घना अंधेरा और सुनसान घर के बीच गुरुनाथ और नलिनी की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। चुड़ैल की भीषण आवाज में धमकी गूंज उठी, तुम्हारा सारा पैसा और सोना लेकर इस बैग में डाल दो, वरना इस आग से तुम दोनों को जला दूंगी। गुरुनाथ और नलिनी दोनों ही सकते में आ गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे कुछ सोच रहे हों, लेकिन तभी चुड़ैल की जोरदार चिल्लाहट ने उन्हें जड़वत कर दिया। जल्दी करो, वरना तुम दोनों को आग में भस्म कर दूंगी। डरते डरते गुरुनाथ ने बैग उठाया और भागकर पैसों के लिए अंदर चला गया। इस बीच चुड़ैल की भयानक निगाहें नलिनी पर टिकी रहीं। उसकी सुलगती आंखों में एक अजीब सा खौफनाकपन था जो नलिनी की आत्मा को कंपा रहा था।
अचानक खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और चुड़ैल की साड़ी लहराने लगी। नलिनी की नजर अचानक चुड़ैल के पैरों पर पड़ी, जहां उसने साड़ी के अंदर जीन्स पहन रखी थी। यह देखकर नलिनी को शक हुआ, क्या यह सच में चुड़ैल है या फिर कोई धोखेबाज। नलिनी ने मन ही मन सोचा, यह तो कोई लड़की लगती है जो चोरी के इरादे से यहां आई है। मुझे यह बात गुरुनाथ को बतानी होगी। उसने अपनी चप्पल उतारी और चुड़ैल के हाथ में पकड़ी मोमबत्ती पर दे मारी। मोमबत्ती के बुझते ही कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे का फायदा उठाकर नलिनी ने जल्दी से गुरुनाथ की ओर दौड़ लगाई। गुरुनाथ, रुक जाइए, यह नकली चुड़ैल है। नलिनी की आवाज में एक विश्वास था। पीछे से चुड़ैल भी अंधेरे में लड़खड़ाते हुए उनका पीछा करने लगी, लेकिन अचानक किसी चीज से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। इतने में घर की लाइट फिर से आ गई और अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। गुरुनाथ और नलिनी ने देखा कि चुड़ैल के गिरते ही उसकी साड़ी हटी और अंदर से जीन्स नजर आई। गुरुनाथ ने विस्मित होकर कहा, अरे यह तो नकली चुड़ैल है, तो फिर यह बैग कैसे हवा में उड़ाया। उनकी बातों के बीच ही दरवाजा खुला और सोम भागता हुआ अंदर आया। उसने सीधे जाकर जमीन पर पड़ी चुड़ैल के पास बैठकर कहा, रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? गुरुनाथ को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। वह गुस्से में सोम की ओर बढ़ा और बोला, तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। रुको, मैं अब भी पुलिस को बुलाता हूं। जैसे ही गुरुनाथ ने फोन उठाया, तभी अचानक घर में पिछली कड़क उठी और इस बार आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कानों में गूंज उठी। अचानक चुड़ैल ने गुरुनाथ का पैर पकड़ लिया और उसे जोर से घसीटने लगी। गुरुनाथ और नलिनी दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। यह देखकर सोम का चेहरा भी सफेद पड़ गया, क्योंकि अब उसके लिए भी यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। अरे यह तो नकली चुड़ैल थी, फिर यह असली भूत की तरह क्यों बर्ताव कर रही है। सोम का दिमाग सन्न हो गया। अब चुड़ैल हवा में तैरते हुए सबकी ओर गुस्से से देखते हुए चिल्लाई, यहाँ कोई रीमा नहीं है, वह बैग मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको यही खत्म कर दूंगी। गुरुनाथ कांपते हुए बोला, नहीं, मैं ये बैग नहीं दूंगा। चुड़ैल गुस्से में गुरुनाथ की ओर बढ़ी और उसे जोर से उठाकर दीवार पर फेंक दिया। दर्द से कराहते हुए गुरुनाथ जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल ने बैग उठाया और घर के बाहर निकल गई। सबने देखा कि वह आसमान में ऊपर उठकर गायब हो गई, जैसे किसी काले बादल की तरह आकाश में विलीन हो गई हो। सोम यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। रीमा जो नकली चुड़ैल बनी थी, अब सचमुच किसी असली चुड़ैल का रूप लेकर गांव के लोगों को मार रही थी। इस घटना के बाद गांव में लोगों के बीच एक अजीब सा डर फैल गया था। लोग उसकी साड़ी के नीचे जीन्स देखकर उस पर नकली चुड़ैल का शक करते थे और उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे। लेकिन उस दिन के बाद से उस नकली चुड़ैल ने कई मासूम लोगों की जान ली, क्योंकि हर इनकार उसे एक नए गुस्से की आग में झोंक देता था।